प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए आज हम आपको मीराबाई का जो दूसरा पद है उसको पढ़ाएंगे। तो इसमें मीरा जी कृष्ण को अपना अनन्य सेवक मानती हैं और कृष्ण को ही सब कुछ मानती हैं। उसमें वो बताती हैं कि मैंने राम नाम का रत्न जानते हो। तो वो कहती हैं कि हमको राम के नाम का रत्न मिल गया है। बहुत अच्छा पद है कि पायो जी में तो राम रतन धन पायो। कहती हैं हे संसार वालों, अब हमने राम नाम का रत्न पा लिया है, राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है। हमको राम रतन रूपी धन मिल गया है। और कैसे मिला है कि पायो जी में तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। कहती है ये अमोलक वस्तु जो हमको राम रतन मिला है, राम रतन रूपी धन मिला है, इसका कोई मूल्य नहीं है। अमोलक आ मीन्स नहीं है, मोलक माने मूल्य, अर्थात इसका कोई मूल्य नहीं है। हमको अमूल्य निधि मिली है, हमको अमूल्य खजाना मिला है। और किसने दिया? मेरे सतगुरु ने दिया है। हमको हमारे सतगुरु ने राम रतन रूपी अमूल्य खजाना दिया है। कृपा कर अपनायो। और कैसे दिया? कृपा करके, ठीक है, अपनायो अपना मान करके। ध्यान दीजिएगा, कृपा कर अपनायो अर्थात हम पर कृपा करके, अपना मान करके हमको राम रतन रूपी जो धन दिया है वो अमूल्य खजाना है। आगे कहती हैं कि जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खवायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुआयो। खर्चे नहीं चोर ना लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। और कहते हैं कि जो जन्मांतरों की पूंजी हमको मिली वो संसार में आकर के सब खो जाती है, खो देती हूं। लेकिन ये जो पूंजी मिली है, कौन सा? राम रतन रूपी, इसको कि खर्चे नहीं चोर ना लेवे, ये ना तो खर्च होती है और ना ही इसको कोई चोर लेता है। दिन प्रति बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ये दिन प्रतिदिन दूना और स्वभाव बढ़ता रहता है। हमने राम रतन रूपी धन प्राप्त कर लिया है। कौन कहता है? मीराबाई कहती हैं, संसार वालों को बताते हुए कहती हैं कि हमको राम रतन रूपी धन मिल गया है। आगे कहते हैं कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तर आयो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ये संसार को सागर मानती हैं और कहती हैं समुद्र को पार करने के लिए क्या जरूरत होती है? नाव की। तो संसार जब समुद्र है तो यहां नाव कैसी है कि सत्य की नाव, रूपक अलंकार बच्चों, सत्य की नाव अर्थात सत्य की जो नाव है, जो सत्य है, इसके नाव को मान करके खेवटिया सतगुरु, उसका केवट कौन है? उसका खेवनहार कौन है? जो सच्चा गुरु है, ठीक है। उससे हम सवार होकर के इस संसार रूपी भव सागर, रूपक अलंकार इसमें भी पूरी लाइन में रूपक अलंकार है, तो भव सागर तर आयो, यानी ये संसार रूपी संसार को तर जाते हैं। अर्थात संसार को हमने तारण कर लिया है, संसार को पार कर लिया है। और कहती हैं कि मेरा ईश्वर कौन है? कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस गुण गायो। पायो रे मैं तो राम रतन धन पायो। कि मीरा जी कहती हैं कि मेरे तो गिरधर नागर,
नागर का अर्थ चतुर होता है, गिर का अर्थ पर्वत होता है, धर का अर्थ धारण करने वाला होता है। तो जो पर्वत को धारण करने वाले चतुर श्री कृष्ण हैं, वो हमारे कौन हैं? प्रभु हैं। मीरा के प्रभु गिर पर्वत को धारण करने वाले अर्थात पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण हैं। मैं उन्हीं का जसगान हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के उनका गुणगान करती हूँ, उनके महिमा का बखान करती हूँ, ऐसा मीरा जी कहती हैं। तो इसमें आप जो है पद, इसमें गे पद है और अलंकार इसमें अनुप्रास भी देखने को मिल जाता है, जैसे जन्म जन्म, यहाँ पुनरोक्त प्रकाश अलंकार भी है, रूपक का भी प्रयोग किया गया है और भाषा इसकी जो है ब्रज भाषा है और राजस्थानी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। तो बाकी इसमें जो इससे रिलेटेड प्रश्न हो सकते हैं कि मीरा संसार को क्या मानती हैं? मीरा संसार को सागर मानती हैं। मीरा किसका गुणगान करना चाहती हैं? मीराबाई श्री कृष्ण का गुणगान करती हैं। मीरा ने कौन सा धन प्राप्त किया है? राम रतन रूपी धन प्राप्त किया है। ठीक है, तो ये सारे आपके प्रश्न हो सकते हैं। तो आइए अगला पद देखते कौन सा है।